आज भी अखबार की, प्रिंट की, मीडिया की ताकत है कि लोग उसको यकीन करते हैं. It is because of you, we were able to multiply our footfall. We had to stop the gates. We had to request people not to come in that much of abundance and divide their slots. And had to request people to kindly, start visiting from different hall other than from one side. So that was because of your outreach that you gave us, and I request you again for the same outreach which you provided last year, the kind of coverage and content dissemination. As sir has told, 10 to 18th is the book fair dates. 10 से 18 फरवरी बुक पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा. 10 फरवरी सुबह 11 बजे भारत मंडपम में इसका इनॉग्रेशन तय किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भारत के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे. साथ में हमारे प्रतिनिधि मंडल जो सऊदी अरेबिया हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनके प्रतिनिधि होंगे और एक पूरा विशिष्ट मंडल उनका जो लेखकों का, साहित्यकारों का, प्रकाशकों का वहां से आया वो वहां मौजूद रहेगा. इसके अतिरिक्त बहुत सारी गतिविधियां इनॉग्रेशन के लिए तय की गई हैं. कुछ विशेष बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. आखिरी वर्ष का अगर बजट उठाएंगे तो सरकार ने इसमें एक प्रावधान दिया कि देश में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा मिले, कंटेंट हर भाषा में अवेलेबल हो, सस्ते दामों पर अवेलेबल हो. उसको लेकर शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जाएगा. ये फ्री लाइब्रेरी होगी जिसको राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के नाम से लॉन्च किया जाएगा. लगभग सभी भाषाओं में उसमें किताबें होंगी बच्चों के लिए, वो मुफ्त होंगी. आप कोई भी व्यक्ति उस पर जाके डाउनलोड कर सकता है. इसका पूरा डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन आपको कल वहां मिलेगा. माननीय मंत्री जी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का अनावरण और समर्पण देश को कल करेंगे. ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे बजट के तहत 2023-24 में आश्वासन किया दिया गया था. माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि जो सर ने कहा, सिटीजन्स लीड, कंट्री लीड, हर हाथ में किताब हो. तो इस तकनीकी के युग में हाथ में ना हो तो हर मोबाइल में किताब जरूर हो. तो ई लाइब्रेरी उसी का एक एक्सटेंशन है. इसके अलावा बहुभाषी थीम हमारी रखी गई है इस बार पुस्तक मेले की. बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा, मल्टीलिंगुअल इंडिया द लिविंग ट्रेडिशंस, उसको मद्देनजर रखते हुए हम कई किताबों के मल्टीपल एडिशन, जैसे एक किताब की हम 13 भाषाओं में एडिशन एक साथ लॉन्च करेंगे. साथ ही साथ एक बुक फॉर ऑल कॉन्सेप्ट है. हम चाहते हैं, हम मानते हैं और हमारा लक्ष्य है कि समाज की हर वर्ग के लिए हम किताबें तैयार करें. एक वर्ग है जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ब्रेल बुक्स भी लॉन्च करेंगे. और पुस्तक मेले में अगर उनके पास अपना आईडी कार्ड है, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उनके लिए बुक फॉर ऑल स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है. उन सब बच्चों के लिए फ्री किताबें दी जाएंगी. जो भी आएंगे सबको फ्री बुक्स दी जाएगी. आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जितने बच्चे भी हमारे डिफरेंटली एबल है, रजिस्टर्ड है, अगर वो चाहते हैं, वो फ्री किताब लेना चाहते हैं, तो उनका पुस्तक मेले में स्वागत है. आप आइए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए, हम आपको फ्री बुक प्रोवाइड करेंगे. इसके अलावा of Saudi Arabia is guest of honor country for this particular World Book Fair. Now there will be few major vocabulary of this book fair. I will just narrate the vocabulary and I will hand over the mic to my director so that he will give the final details of each. CEO speak, that is one very important event. The New Delhi rights table, so that we can, number of publishers can actually exchange the copyrights. Then there will be a B2B zone, because ours is predominantly a B2C fair, but there will be a B2B zone. Then a new concept of festivals of festival. So that is also one very important aspect. Then books for all. This is also one of the very important feature of this World Book Fair, and definitely vibrant cultural programs from Saudi to different parts of India. So at the end I will say that this particular New Delhi World Book Fair is not only an event, but it is a festival of literature, culture, arts and knowledge. It's not only fair, it's a festival of all these things. So I invite all Delhi people, kids, boys and girls and youth, adults and senior citizens,
and people from all walks of life, through you, the journalists, correspondents of different papers of New Delhi, to get immersed in the world of